नमस्कार साथियों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में। ठीक है साथियों, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। कौन सा है साथियों? तीसरा लेक्चर है। मतलब हमने दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उसको जरूर देखिएगा, तभी आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे साथियों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने पहले बताया था पर्वत की डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। जब आप पर्वत और पठार के बीच अंतर समझ पाएंगे साथियों, तभी आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो हमने क्या बताया था? जो पठार होते हैं साथियों, पठार मतलब प्लेट्यू होते हैं, वो कैसे होते हैं? टेबल लैंड होती है। कैसे होती है? टेबल लैंड मतलब जो ये समतल भूमि है उससे ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होता है। फिर ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो ये सपाट एरिया मिलेगा, फिर इसके बाद फिर आपको नीचे मिलेगा। ये पूरा जो एरिया मिलेगा आपको, तो ये कैसा मिल रहा है? एक तरीके का टेबल लैंड दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इसे आप पठार बोल सकते हैं। ठीक है। और जब हम बात करते हैं वहीं पर्वत की बात करेंगे साथियों, तो पर्वत के लिए आप याद रखिएगा, पर्वत का सीधा सा नियम है, समतल भूमि से ऊपर उठा हुआ क्षेत्र होना चाहिए, और उसकी ढाल कैसी होनी चाहिए? तीव्र ढाल हो, और ऊपर क्या होना चाहिए? संकुचित एरिया होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, इसको याद रखिएगा। ऐसी चीज को आप क्या बोलोगे? पर्वत की श्रेणी में रखोगे। ठीक है। और इसके लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं कि 1000 मीटर क्या होनी चाहिए? इसकी ऊंचाई होनी चाहिए 1000 मीटर। ठीक है। अब कुछ अपवाद हैं, वो सारी चीजें हमने बाकी दो वीडियोज में बता दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तो याद रखना है, हम बात कर रहे हैं व्हाइट माउंटेन की। तो याद रखना है साथियों, व्हाइट माउंटेन आपको यूएसए में मिलेगा। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और अमेरिका आपको कहाँ मिलता है? तो ये आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा। मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही आपको यूएसए मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिलेगा। और जिसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है। क्या है साथियों? वॉशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी बोलते हैं, और वॉशिंगटन ऐड कर दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो व्हाइट माउंटेन मिलेगा यूएसए में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया। यूएसए का कैलिफोर्निया प्रोविंस जो है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? व्हाइट माउंटेन मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लैक माउंटेन, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा? व्हाइट माउंटेन पढ़ा। अभी क्या मिल रहा है साथियों? ब्लैक माउंटेन मिल रहा है। तो ब्लैक माउंटेन भी आपको कहाँ मिलेगा साथियों? तो याद रखना है, ये भी आपको अमेरिका में ही मिलेगा। यहाँ कहाँ पे मिलेगा अमेरिका में? तो आप जाएंगे नॉर्थ कैरोलिना। कहाँ जाएंगे? नॉर्थ कैरोलिना प्रांत में आपको क्या मिल जाएगा? ब्लैक माउंटेन मिलेगा। व्हाइट माउंटेन कहाँ पे था? तो कैलिफोर्निया में था। ठीक है, इतना याद रखना है। और जब बात करते हैं ब्लैक माउंटेन, तो ये अपलेशियन पर्वत है ना, जो अपलेशियन माउंटेन रेंज है, ग्रेट अपलेशियन माउंटेन रेंज, उसका एक हिस्सा है। कौन सा? ब्लैक माउंटेन है। ठीक है, इतना याद रखना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आता है ब्लैक फॉरेस्ट। हर कोई जानता है ब्लैक फॉरेस्ट पे हमने क्वेश्चन भी बना दिया है। ये आपको जर्मनी में मिलेगा। कहाँ मिलेगा साथियों? जर्मनी में मिलेगा। और जर्मनी में कहाँ? तो दक्षिण साउथ वेस्ट बोला गया, दक्षिण पश्चिम जर्मनी में आपको क्या मिल जाएगा साथियों? ब्लैक फॉरेस्ट मिल जाएगा। और ये आपका, इसकी जो हाईएस्ट पीक है उसे हम क्या बोलते हैं? फेल्डबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? फेल्डबर्ग जो है वो क्या है? हाईएस्ट पीक है किसकी? ब्लैक फॉरेस्ट की। याद रखना है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में आपको दिखेगा, और ब्लैक माउंटेन अमेरिका में है। इतना याद रखना, ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लैक माउंटेन। ठीक है मेरे साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा? राइन नदी आएगी। राइन नदी बहुत फेमस है। और राइन नदी निकलती कहाँ है? तो याद रखना है, स्विट्जरलैंड से निकलती। कहाँ से निकलती साथियों? स्विट्जरलैंड से निकलती है। जैसा कि आप लोग पढ़े ही होंगे, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इंडिया का स्विट्जरलैंड कौन सा है? तो हर कोई जानता है। तो इसका आप आंसर कमेंट में बता सकते हैं साथियों। बाकी हम अगले दिन ये क्वेश्चन में टिप देंगे, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल आप ये याद रखना है, स्विट्जरलैंड में आपको क्या मिल रही है? राइन नदी यहाँ से निकलती है। स्विट्जरलैंड में जब आएंगे आल्प्स पर्वत में, यहीं से आपको राइन नदी निकलती है। ठीक है। अब स्विट्जरलैंड से निकलती है राइन नदी। और स्विट्जरलैंड है कहाँ साथियों? तो यूरोप में है। कहाँ पे है? यूरोप में आपको स्विट्जरलैंड मिलेगा। ठीक है। अब वहां से निकलेगी तो फिर कहाँ एंटर करेगी? ऑस्ट्रिया में जाएगी। ऑस्ट्रिया वही है जिसकी राजधानी आपको वियना मिलेगी। क्या मिलेगी साथियों? वियना मिलेगी। ऑस्ट्रिया हो गया। फिर उसके बाद आप जर्मनी जाएंगे, और जर्मनी मतलब हिटलर। हाँ याद रखना है, जर्मनी मतलब हिटलर हो गए। तो आपको कहाँ मिल रहा है? स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फिर फ्रांस। फ्रांस के बाद आपको नीदरलैंड मिलेगा। फिर नीदरलैंड के बाद ये कहाँ जाएगी? नॉर्थ सी मतलब उत्तर सागर में अपना जल गिरा देगी। कौन सी? राइन नदी। इतना याद रखना है साथियों। और खास बात एक चीज और याद रखना है, राइन नदी के किनारे जो शहर हैं, प्रमुख शहर, तो आपको मिलेगा
कोलोन, क्या मिलेगा, कोलोन और बॉन, क्या मिलेगा, बॉन शहर जो है, ये बॉन शहर आपको जर्मनी का है और ये कोलोन भी जर्मनी का है। ये दोनों शहर आपको मिलेंगे राइन नदी के किनारे पे, ठीक है, इतना याद रखना है। और एक चीज और आप याद रख सकते हैं, राइन नदी का जो पूर्वी किनारा है वहां पे आपको ब्लैक फॉरेस्ट दिखेगा जो जर्मनी का है। ब्लैक फॉरेस्ट मतलब जर्मनी का, हमने जस्ट पढ़ाया है। तो ये जो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी वाला है ये राइन नदी के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है। कभी क्वेश्चन ऐसे बना दिया गया कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है, किस नदी है ना, राइन नदी के किस तट पे है, पूर्वी की पश्चिमी, तो आप याद रखिएगा पूर्वी किनारे पे आपको क्या मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट मिलेगा जो कि जर्मनी में है। वहीं बात करते हैं जो पश्चिमी किनारा है राइन नदी का, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वॉसजेस पर्वत मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों, वॉसजेस पर्वत। इसके बारे में हमने बाकी पिछले वीडियोस में बताया, तो आप वहां देख सकते हैं वॉसजेस पर्वत के बारे में, ये कौन से पर्वत की श्रेणी में आता है वो सारी चीजें हमने एक्सप्लेन कर रखी है। वॉसजेस पर्वत ये आपको फ्रांस में दिखेगा साथियों। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, राइन नदी के पश्चिमी किनारे पे। इतना याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आता है अराकान योमा, ये हर कोई जानता है अराकान योमा। बर्मीज, देखिए बर्मीज अराकान योमा इसको बोलते हैं। और बर्मीज जब लग गया इसका मतलब ये कहां से होगा, बर्मा। और बर्मा जानते हैं आप लोग, बर्मा किसका नाम था, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था। तो यहाँ भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है, अराकान योमा जो पर्वत है, पर्वत चाप है। मतलब ऐसे आप अगर देखेंगे इंडिया का, जब आप मैप देखते हैं साथियों तो कैसे दिखता है इंडिया, कुछ हमारा इस टाइप में बढ़ते हुए ऐसे जाएगा और यहाँ से ये वाला जो ये पार्ट होगा इधर का हो जाएगा कुछ, ये पूर्वोत्तर भारत इधर कटा हुआ पूरा क्षेत्र है, प्लस इसके बाद आप देखेंगे तो ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इधर वाला जो ये बीच में बांग्लादेश हो गया, इधर का अपना पूर्वोत्तर भारत हो गया, और यहीं पे आपको क्या दिख रहा है, म्यांमार दिख रहा है, ठीक है साथियों। तो म्यांमार जो हो गया ये क्या है, पूर्वोत्तर भारत से लगा हुआ है, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत से मतलब ये भारत के साथ सीमा साझा कर रहा है कौन, म्यांमार। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश हो गया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो अराकान योमा पर्वत चाप है, बर्मीज इसे खास बोलते हैं, बर्मीज अराकान योमा बोला जाता है। ये क्या कर रहा है, भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करता है, ठीक है मेरे दोस्तों। और खास बात है जो अराकान योमा है ना, ये हिमालय माउंटेन रेंज का पार्ट है, इतना याद रखना है, हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है कौन, अराकान योमा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अराकान योमा में कुछ पहाड़ियां हैं जिसमें क्या आएगी, नागा आएगी, चिन आएगी, लुसाई आएगी और पटकई बूम आएगी। कौन कौन सी, नागा, चिन, लुसाई, पटकई बूम, है ना। ये आपको कहाँ दिखती है, तो अराकान योमा पर्वत चाप में ये देखने को मिलती हैं पहाड़ियां, ठीक है। अब जब बात करते हैं अराकान योमा की जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है साथियों, उसका नाम क्या है, तो माउंट विक्टोरिया है। क्या है, माउंट विक्टोरिया है। और जिसकी हाइट कितनी है मेरे दोस्तों, तो 3053, मतलब 3053 मीटर है। और ये म्यांमार में पड़ती है, ठीक है, इतने याद रखना है। अगर कभी क्वेश्चन आ गया विक्टोरिया, माउंट विक्टोरिया आपको कहाँ मिल रहा है, आप क्या बताएंगे, म्यांमार में मिलता है। ये किसका पार्ट है, तो अराकान योमा का पार्ट है, ठीक है, इतना याद रखना है मेरे साथियों। नेक्स्ट आता है माउंट टिटलिस। क्या आता है, माउंट टिटलिस। ये आपको कहाँ मिलेगा, स्विट्जरलैंड में मिलेगा। वही स्विट्जरलैंड जहां पे आपने देखा था राइन नदी निकल रही थी आल्प्स पर्वत से, वही स्विट्जरलैंड में आपको क्या दिख रहा है साथियों, माउंट टिटलिस दिख रहा है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी याद रखना है बर्न। क्या है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है साथियों। और ये जो माउंट टिटलिस है ये किससे निर्मित हुआ है, तो ज्वालामुखी लावा से निर्मित ये पर्वत है। कौन सा, माउंट टिटलिस, है ना। अगर पूछ लिया कभी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है, अगर माउंट टिटलिस है इसका मतलब आंसर आपका सही रहेगा, ठीक है। और माउंट टिटलिस है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। और स्विट्जरलैंड से ही आपको क्या दिख रही है, राइन नदी निकलती हुई दिख रही है आल्प्स पर्वत श्रेणी से, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर चलते हैं हम, तो क्या बोलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन जो है वो है AP9। क्या है, AP9। AP9 जो है ना, AP9 पर्वत बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, AP9, है ना, AP9 पर्वत, AP9 पर्वत। AP9 पर्वत आपको कहाँ दिखेगा साथियों, इटली में दिखेगा। कहाँ दिखेगा, इटली में। वही इटली जिसकी राजधानी आपको रोम दिखेगी। और रोम में आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है, चर्च का प्रभुत्व दिखता है वर्ल्ड हिस्ट्री में, ठीक है। तो आप उसको पढ़िएगा तो उसमें भी अब बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जब हम उस पर चलेंगे तो उसको भी बताएंगे।
लेकिन यहाँ हम क्या बता रहे हैं साथियों, AP9 पर्वत जो है ना वो इटली में है। और याद रखना ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे इटली प्रायद्वीप का विस्तार है, मतलब इटली प्रायद्वीप है। बिल्कुल, प्रायद्वीप क्या होता है साथियों, इतना याद रखना है, जैसे भारत में भी क्या है, प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप वो चीज होगी जिसके मतलब ऐसे तीनों साइड क्या होगा, पूरा पूरा इसका जो होगा तीन मतलब ऐसा है उसका एक हिस्सा जो पूरा क्या हो, तीन साइड से जल से घिरा होता है, वो प्रायद्वीप में आएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो मतलब आप इटली में आप देखेंगे तो क्या दिखेगा साथियों, AP9 जो है पर्वत वो क्या है, पूरे पूरे इटली प्रायद्वीप में विस्तार है, मतलब इटली प्रायद्वीप में पूरा AP9 पर्वत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप मैप देखते हैं मेरे दोस्तों, तो हम दिखा रहे हैं मैप में, आप देख सकते हैं मैप। अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री वाला, तो वर्ल्ड हिस्ट्री का मैप है तो यहाँ, लेकिन छोटा सा है, समझ में नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों आप उसमें देख सकते हैं मैप के थ्रू। अगर चलिए हम नेक्स्ट वीडियोस में कभी दिखा देंगे AP9 पर्वत के बारे में साथियों। स्पेशली हम बात करते हैं AP9 पर्वत क्या है, इटली में मिल जाएगा, इसका विस्तार पूरे इटली प्रायद्वीप में मिलेगा, इतना याद रखना है। और इसका विस्तार कितना है, किसका, AP9 पर्वत का विस्तार कितना है साथियों, तो याद रखना है 1350, मतलब 1350 किलोमीटर लंबा है, मतलब 1350 किलोमीटर पर्वतीय माउंटेन रेंज फैली है। ठीक है, इतना याद रखना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आता है जो, वो है जूरा पर्वत। कौन सा है, जूरा पर्वत, याद रखना है, जूरा, जूरा पर्वत। ठीक है, ये जूरा पर्वत आपको कहां दिखेगा, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य आपको जूरा पर्वत पाया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बोलते हैं पेरिनीज। क्या है, पेरिनीज मतलब आप पेरिनीज याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, पेरिनीज। ठीक है, तो पेरिनीज पर्वत आपको, नीज ये ज है, याद रखना, पेरिनीज पर्वत आपको कहां दिखेगा, स्पेन और फ्रांस में दिखेगा। ठीक है, और स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और फ्रांस की राजधानी हर किसी को पता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में ही एफिल टावर दिख जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये तो नाम काफी सुना हुआ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मतलब ऑस्ट्रेलिया चले जाइए आप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ही आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिखेगी। इसकी हाईएस्ट पीक जो है ना वो क्या है, तो माउंट कोसिस्को। क्या है, माउंट कोसिस्को जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की जो है सबसे हाईएस्ट हाइट जो है माउंट कोसिस्को है। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में आप जाएंगे न्यू साउथ वेल्स में। कहाँ जाएंगे, न्यू साउथ वेल्स। अब न्यू साउथ वेल्स वो लोग ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं जो स्पेशली क्रिकेट मैच देखते हैं, क्योंकि न्यू साउथ वेल्स में आपको बहुत सारी चीजें खबरें मिलती रहती हैं। तो याद रखना है, तो माउंट किस कोसिस्को आपको कहाँ पे दिख रहा है साथियों, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट कोसिस्को है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो एक है माउंट मैकिनले। क्या है, माउंट मैकिनले, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको माउंट मैकिनले मिल जाएगी। ठीक है, और माउंट मैकिनले है कहाँ पे, तो अलास्का में है। और अलास्का पे किसका कंट्रोल है साथियों, तो याद रखना है अलास्का पे यूएसए का कंट्रोल है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कंट्रोल है अलास्का पे। अलास्का किसका है, अमेरिका का क्षेत्र है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले है, जो कि अलास्का में पड़ती है। और अलास्का किसका है, तो अमेरिका के नियंत्रण में आता है। ठीक है, अमेरिका का एक प्रांत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो देखिए अगस्त 2015 में जो माउंट मैकिनले है, कौन सी माउंट मैकिनले है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, डेनाली बोल दिया गया। क्या बोला गया है, डेनाली। तो डेनाली भी कहा जाता है किसको, माउंट मैकिनले को। कभी क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया कि कौन सी है, डेनाली क्या है, तो डेनाली क्या है, माउंट मैकिनले मतलब एक हाईएस्ट पीक है जो कि कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली, या माउंट मैकिनले आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माउंट एल्ब्रुस, ये भी अच्छा खासा नाम सुना है, तो याद रखिएगा माउंट एल्ब्रुस जो आपको है ये रूस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा साथियों, रूस में। और स्पेशली रूस में वो वाला रूस का एरिया जो यूरोप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूरोप वाले क्षेत्र में, क्योंकि आप पढ़े ही होंगे
जो रूस है पूरा क्या होता है, इधर भी है, इधर विस्तार है, इसका मतलब कहाँ है, ये एशिया साइड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका यूरोप साइड हो जाएगा। और यहीं पे आपको यूराल पर्वत दिखता है बीच में, ठीक है, तो यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत क्या कर रहा है, रूस का वो हिस्सा क्या कर रहा है, कुछ हिस्सा यूरोप में और बाकी ज्यादातर हिस्सा क्या कर रहा है, एशिया में वो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। तो जो माउंट एल्ब्रूस है वो आपको रूस में मिलेगा। और खास बात क्या है, इसकी जो हाइट है कितनी है, 5,642 मीटर की ऊंचाई लिए पड़ा है, ठीक है, कौन, माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और ये इसे हम क्या बोलते हैं, यूरोप और रूस, मतलब यूरोप का जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, माउंट एल्ब्रूस है। और रूस का भी हाईएस्ट पीक, जो रूस देश है उसका जो हाईएस्ट चोटी है वो कौन सी है, तो माउंट एल्ब्रूस ही है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। मतलब चाहे वो यूरोप हो चाहे रूस हो, दोनों की हाईएस्ट पीक कौन सी है, एल्ब्रूस है, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस, ठीक है। कितनी है, तो 5,642 मीटर है, ठीक है मेरे साथियों। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एक और आता है माउंट किलिमंजारो। क्या है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो क्या है साथियों, इसकी हाइट है 5,895 मीटर। कितनी है, 5,895 मीटर किसकी हाइट है, माउंट किलिमंजारो की हाइट है। अब ये पड़ेगा कहाँ, तंजानिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है साथियों, तंजानिया में। और तंजानिया आपको कहाँ मिलता है साथियों, तो अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। कहाँ मिलता है, अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। अब इससे क्या होता है, माउंट किलिमंजारो का आप क्या कर सकते हैं, ये हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, मतलब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है कौन सी है, तो माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। कितनी हाइट है, 5,895 मीटर हाइट है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और पड़ता कहाँ है, ये आपको तंजानिया में पड़ेगा, इतना याद रखना है मेरे दोस्तों। और हर कोई जानता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। और इसकी हाइट कितनी है, तो 8,848 मीटर, ठीक है, इतना याद रखना है। किसकी है, अपने माउंट एवरेस्ट की है, जिसे सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और ये आती कहाँ है, तो हिमालय माउंटेन रेंज में आती है। कहाँ आती है साथियों, हिमालय माउंटेन रेंज में आती है। और खासी बात क्या है कि जो हिमालय माउंटेन रेंज में तो आती है माउंट एवरेस्ट, लेकिन माउंट एवरेस्ट आता कौन से देश में है, तो नेपाल की टेरिटरी में आता है। किसके, नेपाल कंट्री के कंट्रोल में आता है आपका क्या, माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए मैकेंजी की बात कर लेते हैं। देखिए मैकेंजी पर्वत भी है और मैकेंजी नदी भी है। खास बात यही याद रखना है कि जो मैकेंजी पर्वत है और मैकेंजी नदी है, ये दोनों आपको कनाडा में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कनाडा में। और कनाडा है कहाँ पे, तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। कहाँ है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कनाडा ही है, ठीक है, इतना याद रखना है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश कनाडा है। किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। और यहीं पे आपको मैकेंजी पर्वत दिखेगा और मैकेंजी नदी भी दिख जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट एक चीज और आपको याद रखना है दोस्तों, वो है गोलन हाइट। क्या है, गोलन हाइट। देखिए गोलन हाइट क्या है, ये एक चट्टानी पठार है। कैसी चीज है, चट्टानी पठार है, कौन, गोलन हाइट। और इसके बाद क्या कहा जाता है, जो गोलन हाइट है ना, पहले इस पे सीरिया का, मतलब ये सीरिया का हुआ करता था। लेकिन इसराइल और सीरिया की जब बिटवीन वॉर हुई तो क्या कहते हैं, 1981 1981 में पूरा का पूरा कंट्रोल क्या कर लिया, इसराइल ने गोलन हाइट पर बना लिया, ठीक है। अब ये सामरिक दृष्टि से जो गोलन हाइट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसी लोकेशन है गोलन हाइट जहां से आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे इसराइल ने अपनी पकड़ इसलिए बनाई क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेस पे बहुत अच्छी एरिया है। जब हम कभी बात करेंगे साथियों वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो हम उसमें बताएंगे कि गोलन हाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर इसराइल ने इस पे क्यों कंट्रोल बनाया। वहां पे एक ही नदी है स्पेशली जो क्या कर रही है, वहां पे वाटर सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। ये सारी चीजें हम लोग अपने कभी किसी वीडियोस में जरूर पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी साथियों। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। हाँ, वीडियो जब आप पूरा देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है। पूरी देखने के लिए धन्यवाद साथियों। और हाँ, वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि और लोगों को पता चले इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।